रिव्यू एक्सरसाइज 15 है। 15 चैप्टर जो है आपका वो सारा पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है। इसके अंदर आपने अननोन वैल्यूज निकालनी है। पाइथागोरस थ्योरम मैंने पहले एक्सप्लेन किया था ये, अ, गालिबन 13 या 12 एक्सरसाइज रिव्यू कर रहे थे उसमें। उसके आखिर में एक क्वेश्चन आया था, तो अब मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसका पहला पार्ट करेंगे। इसकी डायग्राम ये नीचे दी हुई है, 4 3 और एक्स वाली, ये वाली। पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली अप्लाई होता है राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। राइट एंगल ट्राइंगल्स क्या होती हैं? जिनका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये सारी ट्राइंगल्स आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल कहलाई जाती हैं। इसकी तीन साइड्स होती हैं। जो लॉन्गर साइड होती है और स्लोप सी बन रही होती है, इसको आप हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और बाकी ये जो दो साइड्स हैं, इनको आप, एक का नाम आल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, कुछ भी कह सकते हैं इसको। ये दो नाम ज़्यादातर चलते हैं, परपेंडिकुलर, आल्टीट्यूड। और नीचे वाली साइड आपकी बेस होती है। ये आपस में इंटरचेंजेबल होती हैं, लेकिन इसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। हाइपोटेन्यूज यहाँ नहीं आ सकता। आल्टीट्यूड और बेस में इंटरचेंज हो सकता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन होती है कि यहाँ एंगल कौन सा होता है और किस एंगल को यूज़ कर रहे हैं। तो अब फॉर्मूला इसका लिखते हैं कि आपका जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है ना, मैं इसको हाइट लिख रहा हूँ, वो आपके पास बराबर होता है आल्टीट्यूड का स्क्वायर, ए एल, प्लस बेस का स्क्वायर। ये बेसिक फार्मूला होता है जो आपने याद रखना होता है। आपकी बुक्स के अंदर इसको सी स्क्वायर लिखा होता है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी वही मतलब है कि सी आपकी लॉन्गर साइड है, ये वाली। आल्टीट्यूड वाली साइड आपकी ए होती है और बेस वाली साइड आपकी बी होती है। अब इसके हिसाब से हम पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, इसका जो पहला पार्ट है। अब यहाँ देखिए लॉन्गर साइड क्या है, एक्स है, तो वो आपकी इधर आएगी। आल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर साइड कौन सी है आपकी, 4 सेंटीमीटर, वो इधर आ गई। और बेस आपकी जो नीचे आ रही है वो क्या है, 3, तो वो मैंने इधर लिख दी। अब इनके स्क्वायर हैं। एक्स का स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। 16 और 9 को ऐड किया 25 हो गया। हमें खाली एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5। तो ये हमारे पास तीसरी साइड भी आ गई, 5 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट है, अब इसमें देखें सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है। लॉन्गर साइड 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो लॉन्गर साइड हाइपोटेन्यूज आपके पास 10 सेंटीमीटर है। परपेंडिकुलर आल्टीट्यूड 6 सेंटीमीटर है, तो एक ही जगह पे 6 सेंटीमीटर। और ये जो बेस है ये आपको नहीं दी हुई, और उसको एक्स कहा हुआ, तो इसकी जगह पे एक्स को। अब इनको सॉल्व करें। 110 का स्क्वायर आपके पास 100 होता है, क्योंकि 10 × 10 आपके पास 100 होता है। 6 का स्क्वायर 36। 36 को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो अब आपके पास ये सब्ट्रैक्ट होगा। 100 में से 36 निकालें, आपके पास 64 आ जाएगा। और फाइनल स्टेप, अब एक्स स्क्वायर हटा के आपको एक्स खाली निकालना है, तो आप यहाँ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो आपके पास 64 का स्क्वायर रूट 8 आता है। तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 8 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, 13। तो 13 का स्क्वायर, आल्टीट्यूड आपके पास क्या है, एक्स। एक्स का स्क्वायर, बेस आपके पास क्या है, 5। 13 का स्क्वायर आपके पास 169 होता है। एक्स का स्क्वायर एक्स है, और 5 का स्क्वायर 25। 25 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा।
169 में से 125 निकाल दें तो 144 होता है। एक्स स्क्वेयर आ रहा है तो यानी कि आपको एक्स निकालने के लिए इस वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना। तो यहाँ से स्क्वायर रूट इसका क्या आ जाता है, 12 आ जाता है। क्योंकि 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 144 हो। तो ये भी आपका थर्ड पार्ट है, ये भी कंप्लीट हो। हाइपोटेन्यूज आपके पास 2 स्क्वायर रूट होता है, तो उसका स्क्वायर। आपका अल्टीट्यूड है एक्स, एक्स स्क्वायर। बेस आपकी क्या है, 1, तो 1 स्क्वायर। ये आपके पास स्क्वायर स्क्वायर रूट से ख़त्म हो गया, 2 आ गया। एक्स स्क्वायर हो गया और 1 का स्क्वायर 1। ये 1 लेफ्ट साइड पे आके -1 हो जाएगा। और आपको x की वैल्यू निकालनी है तो 1 का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। और 1 का स्क्वायर रूट जब आप लेते हैं आपके पास 1 ही आ जाता है। तो ये आपके पास सेंटीमीटर में ही होगी, ठीक है। सारी आपके यूनिट सेंटीमीटर में है, तो फाइनल जो आंसर होता है उसमें भी आपने सेंटीमीटर लगा।